हेलो एंड वेलकम टू राइट नॉलेज एजुकेशन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। स्टैंडर्ड 10th में सोशल साइंस के अंदर चैप्टर 1 का वीडियो लेके आ चुके हैं। चैप्टर 1 का नाम आप देख सकते हो, हेरिटेज ऑफ इंडिया। हेरिटेज बेस्ड और कल्चर बेस्ड बहुत सारे चैप्टर्स हम देखेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। तो पहले तो हेरिटेज का मीनिंग समझ लो। हेरिटेज का मीनिंग होता है अ गिफ्ट विच इज गिवन बाय आवर फोरफादर। एज यू ऑल नो कि हमारे जो एंसेस्टर होते हैं, फोरफादर होते हैं, पूर्वज जो होते हैं, उनके द्वारा विरासत में जो चीजें हमें मिलती है उसको हम हेरिटेज बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे ये छगन भाई है। कौन है? छगन भाई। छगन भाई के बेटे का नाम है मगन भाई। क्या नाम है? मगन भाई। और मगन भाई जो है उसके बेटे का नाम है चिंटू। क्या नाम है? चिंटू। तो अब ये छगन भाई जो है उनके पास 5 एकड़ जमीन थी। वो उन्होंने इनके बाद, इनके मरने के, इनके स्वर्ग में जाने के बाद किसको मिलेगी? उनके बेटे मगन भाई को। मगन भाई अच्छा व्यापार करते थे, अच्छा धंधा करते थे, और उस व्यापार के थ्रू उन्होंने उस 5 एकड़ से 10 एकड़ जमीन खरीदी। यानी कि उनके पास अब 10 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ और बढ़ा दी। तो अब मगन भाई के मरने के बाद, उनके स्वर्ग में जाने के बाद, ये 10 एकड़ जमीन किसकी हो जाएगी? चिंटू की हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो फोर फादर के द्वारा गिफ्ट मिली, दैट इज कॉल्ड हेरिटेज। यहाँ पे जमीन है, उस तरह से घर भी मिल सकता है, उस तरह से बिजनेस भी मिल सकता है। तो इन प्रकार की चीजों को हम क्या बोलेंगे? हेरिटेज। ये स्टोरी का हमने यूज किया है समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम्पल के बगैर तो कोई चीज समझ आती नहीं है अपने को। अब चैप्टर का वेटेज समझ लेते हैं। चैप्टर का वेटेज हमारे बोर्ड की प्रीवियस पेपर पैटर्न के हिसाब से और प्रीवियस बोर्ड का जो हमारा पेपर था उस हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा है। 2025-26 वाली जो एग्जाम है उसमें शायद चेंज हो सकता है। अभी के हिसाब से सेक्शन ए में 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा, सेक्शन बी में 2 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन, यानी कि कितने मार्क्स हो जाएंगे? टोटल 5 मार्क्स आपके विथ जनरल ऑप्शन। याद रखेंगे, विथ जनरल ऑप्शन। और विदाउट जनरल ऑप्शन की बात करें तो ये 3 मार्क्स का है। क्यों? तो विथ जनरल ऑप्शन यहाँ पे 1 क्वेश्चन ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि आपके सेक्शन बी में आपको जितने क्वेश्चन दिए हैं उससे कुछ क्वेश्चन ज्यादा दिए होंगे। तो आपके ये 5 मार्क्स या तो 3 मार्क्स विदाउट जनरल ऑप्शन। इंट्रोडक्शन की हम इस चैप्टर में क्या समझेंगे? रिच और वेरिड हेरिटेज के बारे में, कल्चर का मीनिंग, नेचुरल हेरिटेज इंडिया के, कल्चरल हेरिटेज इंडिया के, गुजरात के कल्चरल हेरिटेज और गुजरात के फेयर, और बहुत सारी डिटेल हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो चैप्टर को समझने के लिए बहुत ये बड़ा लेक्चर हो सकता है, वीडियो लेक्चर अलग अलग पार्ट में भी आ सकता है। तो सभी वीडियोस देखें और चैप्टर को समझें। यहाँ पे देखो, पहले इंट्रोडक्शन दिया है कि इंडिया इज अ लैंड, यानी कि भारत एक ऐसा जमीन का हिस्सा है, टुकड़ा है, जो एंशिएंट कल्चर उसके पास है। यानी कि हमारा कल्चर आजकल का नहीं है। अब यहाँ समझोगे कि सर ये कल्चर क्या होता है? कल्चर यानी कि वे ऑफ अ लाइफ, जैसे हम जीते हैं, वे ऑफ लाइफ। जैसे आप यहाँ पे अहमदाबाद में रह रहे हो और आप मुंबई चले जाओ, तो मुंबई के अंदर आपको वड़ा पाव है वो बिना चटनी का अगर दिया जाए तो आप बोलोगे कि भैया चटनी दीजिए। वो भैया बोलेंगे अरे हमारे यहाँ चटनी का रिवाज नहीं है। यानी कि इन दोनों रीजन में अलग अलग चीज हुई। यानी कि अहमदाबाद में विद चटनी वड़ा पाव मिल रहा है, मुंबई में विदाउट चटनी वड़ा पाव मिल रहा है। तो ये दोनों का क्या है? कल्चर है। मुंबई वालों को बिना चटनी के वड़ा पाव खाना पसंद है, अहमदाबाद वालों को चटनी के साथ वड़ा पाव खाने का पसंद है। तो इसी तरह से इंडिया जो है उसका कल्चर कैसा है? बहुत ही पुराना है, एंशिएंट है। अब ये सब बातें किसने बताई सर आपको? मैंने तो पढ़ी है। सर जिसने पढ़ी है, लिखी है, उसको किसने बताई? तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं से पढ़ी है। तो ये जो हमारा एंशिएंट इंडियन स्कल्पचर जो है उसमें लिखा हुआ है, उस स्कल्पचर का नाम है विष्णु पुराण। अगर 1 मार्क्स में पूछा जाए कि भाई इंडिया के जो एंशिएंट कल्चर के बारे में कौन सी बुक में लिखा हुआ है, कौन से स्कल्पचर में लिखा हुआ है? विष्णु पुराण में। क्या लिखा हुआ है? तो इंडिया का लोकेशन समझाया है कि उत्तर यत् समुद्रस्य हिमाद्यश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारतीय संतति। एकदम इजी है। आप बोलोगे कि सर इतना अच्छा संस्कृत आपको आता है? थोड़ा थोड़ा आता है। तो यहाँ संस्कृत का मीनिंग भी यहाँ पे नीचे समझाया गया है। देखो कि उत्तर यत् समुद्रश्चैव, यानी कि अपना भारत का जो लोकेशन है ना, देखो रॉ फॉर्म में अगर यहाँ पे मैप में ड्रॉ करने जाओ
ठीक है, ये एकदम सही तो नहीं आएगा, थोड़ा जैसा भी आवे, हंसने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों से तो अच्छा ड्रॉ करूंगा। तो देखो यहाँ पे अपना इंडियन ओशन आया हुआ है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल आया हुआ है, यहाँ पे हमारा जो हिमालय माउंटेन रेंज है, हिमालय, ठीक है, और यहाँ पे आया हुआ है अरेबियन सी। तो हमारे भारत के लोकेशन की बात की गई है कि भाई इतने बड़े वर्ल्ड के अंदर, इतनी बड़ी दुनिया के अंदर भारत कहाँ आया हुआ है। तो भारत कहाँ तक एक्सटेंडेड है, फ्रॉम हिमालय इन नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में जहां हिमालय होता है वहां तक हमारा भारत, और इंडियन ओशन इन साउथ, यानी कि जो हमारा इंडियन ओशन है साउथ में। और इट इज सेड दैट, और ऐसा कहा जाता है कि भारत नाम भारती यत संतति, यत संतति मतलब वहां रहने वाले लोग, उसके संतान, उसके डिसिडेंट, तो उन लोगों को जो भारत के अंदर रहते हैं उनको भारतीय कहा जाता है। वो एकदम सिंपल समझाना चाहता है कि भाई नॉर्थ में हिमालय से लेके साउथ में इंडियन ओशन तक जो जमीन का हिस्सा है उसको भारत कहा जाता है, और भारत में रहने वाले लोगों को भारतीय कहा जाता है। द पीपल हु लिव इन इंडिया इज नोन एज इंडियन। जैसे यूरोप से कोई भारत में आता है तो हम क्या बोलते हैं, यूरोपियन है, उसी तरह से भारत में रहते हैं तो इंडियन, भारतीय। चलो, अब हमारे कोई भी ऐसे ऑस्पिशियस सेरेमनी होती है, जैसे हमारा घर पे हवन हो गया या तो किसी भी प्रकार का फंक्शन है, तो उस विधि के अंदर हम शुरुआत में भारत का नाम अलग अलग नामों से पुकारते हैं। भारत खंड या तो भरत खंड, भारत भरत दोनों एक ही है, भरत राजा थे उनके नाम के ऊपर से ये नाम रखा गया है। जम्मू द्वीप एंड आर्यवर्त एटसेट्रा वर्ड आर यूज्ड व्हाइल टेकिंग अ रेजोल्यूशन। नेक्स्ट अपने को ये समझाया है कि हमारा कंट्री जो है इज गिफ्टेड विद द नेचुरल बाउंड्री हिमालय इन नॉर्थ। अपने को देखो नेचुरल बाउंड्री मिली है, नेचुरल एलिमेंट, यहाँ पे पर्वत माउंटेन है हिमालय नॉर्थ में, साउथ में इंडियन ओशन, और ईस्ट और वेस्ट दोनों तीनों जगह पे अपने को ओशन मिले हैं, तो नॉर्थ में, और सी समुद्र इन द ईस्ट वेस्ट एंड साउथ। फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया, डिफरेंट कंट्रीज मेमोराइज्ड बाय द इंडियन एंड प्रॉस्पेरिटी, हमारी जो प्रॉस्पेरिटी, हमारी जो अमीरी है, उस अमीरी को देख के लोग जलते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्री है जिन कंट्रियों के पास खुद का समुद्र नहीं है। अब उन लोगों ने समुद्र, पानी देखा ही नहीं, इतना सारा पानी। अगर आप प्रीवियस स्टैंडर्ड के अंदर अकबर और उन लोगों के बारे में पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि अकबर ने समुद्र नहीं देखा था, तो अकबर को एक दिन ले गए कि चलो जहां पना समुद्र दिखाते हैं, तो पागल हो गया, थोड़ी देर तो भागने लगा, ओहो इतना पानी। तो उस हिसाब से बाकी कंट्री अपनी ये प्रॉस्पेरिटी को देख के जलते हैं कि ऐसा देश, किसी की किस्मत अच्छी हो उसी को मिल सकता है कि भाई 3 साइड ओशन, सी, एक साइड हिमालय, इतनी सारी चीजें, नेचुरल बाउंड्री, एंड केम टू ट्रेड, और बहुत सारे लोग विदेशों से, कई कंट्रियों से यहाँ पे ट्रेड के लिए आते हैं, सेटल होते हैं, एंड मिंगलेड विद द इंडियन कल्चर। ये मिंगल मतलब हमारे कल्चर के साथ जुड़ जाना, घुल मिल जाना, ठीक है। जैसे कि अपने यहाँ विदेश से कोई भाई साहब आते हैं तो वो भाई साहब पहली सुबह हमें कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, हम सामने बोलते हैं जय श्री कृष्ण। दूसरे दिन फिर वो मिलता है, एक ये स्टोरी भी है, दूसरे दिन वो भाई साहब मिलते हैं तो सामने वाला बोलता है गुड मॉर्निंग, सेकेंड डे भी जय श्री कृष्ण। तीसरे दिन वो जो आया था यूरोप से वो बोलता है गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, यहाँ से फिर से कहा जाता है जय श्री कृष्ण भाई साहब। और चौथे दिन आप नहीं मानोगे कि जैसे ही दोनों मिलते हैं तो अपना भारत वाला सोचता है कि जान लो, गुड मॉर्निंग कह देते हैं, सामने वाला बोलता है जय श्री कृष्ण, भारत वाला बोलता है अरे जय श्री कृष्ण। तो इस हिसाब से अपने कल्चर के अंदर लोग क्या हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। ड्यू टू द म्यूचुअल एक्सचेंज, हम चीजों का म्यूचुअल एक्सचेंज करते हैं, फिर वो व्यापार हो गया, कोई चीज हो गई, हमारा कल्चर हो गया, एंड एक्सचेंज मेनी चेंजेस हैव बीन सीन इन आवर कल्चर, एंड इन दिस वे, इस तरह से हमारा हेरिटेज जो है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अभी एग्जाम्पल समझाया था ना कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हमारा हेरिटेज क्या होता है, ट्रांसफर होता है, और ये कंटिन्यूअसली क्या होता रहता है, प्रोसेसिंग होता रहता है। तो ये है अपना हेरिटेज का इंपॉर्टेंस। समझ आ रहा है, आ रहा होगा आई होप। चलो, अब यहाँ पे अपने को 9th स्टैंडर्ड की थोड़ी सी यादें दिखाई गई है कि भाई इंडिया का लोकेशन और उसका एरिया। तो इसके अंदर अपने को एक ही चीज समझाई गई है कि इतनी बड़ी दुनिया के अंदर हमारा जो भारत है वो सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें आपको याद रखनी है
कि एरिया वाइज अपना कंट्री कौन से रैंक पे है, 7th रैंक पे, और पॉपुलेशन वाइज अपना कंट्री कौन से रैंक पे है, 2nd रैंक। अब आप बोलोगे कि सर फर्स्ट रैंक पे नहीं आ गया पॉपुलेशन वाइज। अरे बेटा, अपने को टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो याद रखना है। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ पे काउंटिंग कैसे होती है, तो हर 10 साल में होती है। लास्ट कब हुई थी? 2011 में काउंटिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं, सेंसस बोलते हैं हम। लेकिन 2021 में सेंसस होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से हुआ नहीं। किसकी वजह से? कोविड-19 की वजह से नहीं हुआ। तो ये सेंसस अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए अपने पास एग्जैक्ट नंबर है नहीं कि हम कह सके कि हम फर्स्ट हैं। हालांकि फर्स्ट चाइना था, सेकंड हम थे अकॉर्डिंग टू 2011, लेकिन अपने को पता था कि भाई चाइना को हम पीछे छोड़ने वाले हैं, लेकिन काउंटिंग हुई नहीं, इसलिए एग्जैक्ट नंबर अपने को पता नहीं। लेकिन एज्यूम कर सकते हैं कि भाई हर 10 साल में इतने इतने परसेंट बढ़ रहे थे, तो इस साल इतने बड़े होंगे, उस हिसाब से फर्स्ट। लेकिन अपने को टेक्स्ट बुक के हिसाब से क्या याद रखना है, 2nd। चलो नेक्स्ट अपने को समझाया गया है यहाँ पे रिच एंड वेरिड हेरिटेज के बारे में इंडिया का। तो हमारा जो मदरलैंड, आवर मदरलैंड यानी कि हमारी जो मातृभूमि है, हैज बिस्टोड अ रिच एंड वेरिड हेरिटेज टू अस सो एज टू द वर्ल्ड। यानी कि हमारी मातृभूमि ने हमें और पूरी दुनिया को एक कैसा दिया है, रिच हेरिटेज दिया है। एंड इंडियन कल्चर हैव बीन ट्रेड ओरिएंटेड एंड पीस लविंग। यानी कि भारत का कल्चर कैसा है, एक तो यहाँ पे व्यापार करने का कल्चर है, हम दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हैं, और हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पसंद है, पीस, शांति। इसीलिए 3 शब्द यूज किए हैं। देखो पूछा जाए कि भाई इंडिया का कल्चर क्या रियलाइज करता है, तो 3 शब्द, सत, चित एंड आनंद। एंड बिसाइड दिस इंडियन कल्चर prospered with the mutual exchange of different culture of other countries which came to India and settled here। यानी कि हम म्यूचुअल एक्सचेंज करते हैं, बाहर से लोग आते हैं तो उनको भी हम यहाँ पे एक्सचेंज करते हैं हमारा कल्चर, और उनको भी यहाँ पे सेटल कर देते हैं। They have accepted the value of non-violence। और उनको समझाते हैं कि अहिंसा, ये गांधी जी के भी 2 हथियार थे। गांधी जी भी 2 चीजों में मानते थे, नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा, किसी की हिंसा करनी नहीं है, किसी को मारना कूटना नहीं है, एंड दूसरा पीस यानी कि शांति। ठीक है, गांधी जी के 2 हथियार थे, नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ, सत्य, सत्य और अहिंसा। और अपने यहाँ पे टेक्स्ट बुक में क्या याद रखना है, नॉन वायलेंस एंड पीस। और ये हमने किसको एडमायर किया, पूरे वर्ल्ड को। पीपल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। भारत के अंदर पहला जो ऐसा एविडेंस मिला था जहां से, उस जगह का नाम है इंडस वैली, और वहां से जो हमें एविडेंस मिले हैं तो उसको हम, इस प्रोसेस को सिविलाइजेशन बोलते हैं। टिल टुडे, आज भी हम कह सकते हैं कि वी मेड आवर कंट्री रिच वेल्दी विद देयर इंटेलेक्चुअली। हमने हमारे देश को कैसा बनाया है, रिच और वेल्दी, बहुत ही धनवान और संपत्ति वाला बनाया है। इंटेलेक्चुअली एबिलिटी, हमारे टैलेंट और हमारी स्किल के हिसाब से। एंड इनमेमोरेबल स्कॉलर्स, हमारे पास इतने सारे होशियार, स्कॉलर यानी कि ज्ञानी, तो इनमेमोरेबल मतलब हमारे पास ऐसा नंबर काउंट नहीं कर सकते हैं, असंख्य, इनमेमोरेबल स्कॉलर्स, थिंकर्स, आर्टिसंस एंड सेजेस, साइंटिस्ट एंड हिस्ट्रियंस हैव बी contributed to their growth and development of our culture। इतने सारे भारत ने साइंटिस्ट दिए हैं, इतने सारे हिस्ट्रियंस दिए हैं, इतने सारे सेंट, ऋषि, सेजिस यानी कि ऋषि, संत, ठीक है, कलाकार, और इन सब ने अपना कल्चर कहीं ना कहीं क्या किया है, ग्रो किया है, डेवलप किया है। कल्चर इज अ सम, ये डिफाइन, कल्चर की डेफिनेशन, सम यानी कि बहुत सारी चीजों का टोटल, कल्चर यानी कि हमारी हैबिट, हमारी आदतें, हमारी वैल्यू, कस्टम यानी हमारे रिवाज, ट्रेडिशन एंड कंडक्ट ऑफ अ लाइफ स्टाइल ऑफ द ह्यूमन, यानी कि इंसान कैसे जीता है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल सीखा था ना कि भारत के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, तो जो जिस तरह से रहता है वो उसका क्या हो जाएगा, कल्चर हो जाएगा। ठीक है, तो कल्चर की डिफाइन पूछे तो ये आपको याद रखनी है। अब समझते हैं कल्चर के मीनिंग को। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द कल्चर, तो आपको 2 मार्क्स में पूछा जाए तो 2 मार्क्स में वो सम भी लिखना है, यानी कि सम ऑफ द
ये लिख देना है कि इट इज सेड दैट द सम ऑफ द टोटल हैबिट, वैल्यू, कस्टम, ट्रेडिशन एंड सिंपल मीनिंग है वे ऑफ अ लाइफ, किस तरह से हम जीते हैं। एंड इट इज मेड ऑफ द चेंजेस दैट अक्योर इन अ पब्लिक लाइफ, सोशल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द डिफरेंट सोसाइटी, यानी कि समाज के अंदर ये रहने जीने का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि हम जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं, हम जिस कहीं ना कहीं धर्म, हम जिस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, तो उनका और दूसरों का रहने जीने का तरीका क्या होगा, अलग होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कल्चर हो जाएगा। तो दिस इज आवर कल्चर। अब इंडिया का कल्चरल हेरिटेज, देखो दोनों चीजें मिक्स हो रही है, कल्चर, हेरिटेज, ठीक है, और किसकी बात हो रही है, इंडिया का। ध्यान से समझना। तो हेरिटेज का मीनिंग था वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम आवर फोरफादर गिवन टू अस, यानी कि हमारे फोरफादर के द्वारा जो वैल्यूएबल गिफ्ट हमें मिली है वो हमारा है हेरिटेज। एंड इंडियन हिस्ट्री इज थाउजेंड ऑफ द ईयर ओल्ड, हमारा इतिहास आजकल का नहीं है, बहुत हजारों साल पुराना है। इसीलिए हम कहते हैं हमारे स्कूल प्लेज में कि आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरिड हेरिटेज, कि मुझे हमारे हेरिटेज के ऊपर गर्व है, मेरे कंट्री के जो हेरिटेज है उसके ऊपर। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द हेरिटेज इज द प्रीसियस गिफ्ट, हेरिटेज क्या है, मूल्यवान भेंट है, फ्रॉम आवर मदरलैंड टू द होल वर्ल्ड एंड अबाउट मिस्ट्रीज ऑफ द ह्यूमन लाइफ, ठीक है। वी डिवाइड आवर हेरिटेज इनटू टू डिवीजन, हमने हमारे हेरिटेज को कितने डिवीजन में बांटा हुआ है, दो डिवीजन। एक हमारा होता है नेचुरल हेरिटेज, दूसरा होता है कल्चरल हेरिटेज। एग्जाम्पल के तौर पे समझाए तो जैसे कि हमारा कंट्री है, तो हमारे कंट्री के अंदर हमें, ध्यान से समझना, हमारे कंट्री के अंदर हमें यहाँ पे समुद्र मिले हैं, यहाँ पे इंडियन ओशन, यहाँ पे इंडियन ओशन, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल और यहाँ पे अरेबियन सी। तो यहाँ पे हमें तीन जगह पे अगर समुद्र मिला है तो ये हमारा नेचुरल हेरिटेज हुआ, यानी कि कुदरत के द्वारा, नेचर, कुदरत ने हमें गिफ्ट दिया है, तो वो हमारा नेचुरल हेरिटेज हुआ। लेकिन हमने भारत के अंदर बहुत बड़ी पार्लियामेंट बनाई, तो वो पार्लियामेंट इंसानों ने मिलकर बनाई, तो वो क्या है, कल्चरल हेरिटेज है, यानी कि इंसान के द्वारा जो चीजें बनाई गई है और उसको गिफ्ट में मिला जा रहा है तो वो कल्चरल है। कुदरत के द्वारा जो बनी बनाई चीजें मिल रही है तो वो नेचुरल है, ठीक है। तो हेरिटेज के कितने टाइप है, दो, नेचुरल, कल्चरल, जिसमें से पहला हमारा कौन सा टाइप हो जाएगा, नेचुरल हेरिटेज। द रिजल्ट ऑफ द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर, एनवायरमेंट, ह्यूमन लाइफ इज नेचुरल हेरिटेज। नेचुरल हेरिटेज यानी क्या, कि इंसान किसके साथ और किसके बीच में रहता है, नेचर, एनवायरमेंट, पर्यावरण के बीच में रहता है, उसके साथ पलता है। एंड नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत का नेचुरल हेरिटेज बाकी कंट्रियों से कैसा है, यूनिक एंड वेरिड है। एंड इट इंक्लूड, अब आप बोलोगे कि सर नेचुरल हेरिटेज में क्या क्या आता है, अभी हमने समझा ना, माउंटेन आते हैं, फॉरेस्ट आ गया, डेजर्ट, रिवर, स्ट्रीम्स, सी, ट्री, प्लांट्स, क्रीपर, फ्लावर, लीव्स, इंसेक्ट, अलग अलग प्रकार के लैंडस्केप, वाइड रेंज ऑफ द मिनरल, वेजिटेशन, प्लांट्स, एनिमल, ठीक है। ये जितने प्रकार की चीजें कुदरत के द्वारा हमारी कंट्री को मिली है या हमें मिली है वो हमारा नेचुरल हेरिटेज। जैसे कि इंडिया है, तो इंडिया के अंदर मान लो कि कोई स्टेट है भारत के अंदर, यहाँ पे झारखंड स्टेट है, झारखंड के अंदर मान लो कि कोल ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो वो कोल झारखंड में प्रोड्यूस होता है। झारखंड किसका हिस्सा है, इंडिया का, तो वो हमारा एक प्रकार का मिनरल हुआ, तो वो हमें मिनरल हमने नहीं बनाया, किसने दिया, कुदरत ने, तो वो हमारा नेचुरल हेरिटेज हो गया, ठीक है। वी आर द चिल्ड्रन, हम बच्चे हैं किसके, नेचर के, कुदरत के। सो इट हैज मेड अ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट फॉर आवर फूड, इसीलिए कुदरत ने, भगवान ने हमारे लिए अच्छे से अरेंजमेंट किया है कि आपको खाना मिले, वाटर, फ्रेश एयर, ड्वेलिंग टू द क्रिएट आवर ऑल नीड, कि हमारी जितनी जरूरत है वो कहाँ से पूरी होती है, नेचर के द्वारा। वी ट्रीट अ नेचर विद द रिस्पेक्ट, इसीलिए हमें कुदरत, नेचर को क्या देनी चाहिए, रिस्पेक्ट, और उसमें विश्वास रखना चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ आवर क्लोज रिलेशन विद द नेचर, हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है हमारी स्टोरी, जैसे कि पंचतंत्र एंड जातक टेल्स ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजियन। यहाँ पे जो बुक्स है जिसके अंदर हमारे बहुत सारी ऐसी बातें और स्टोरियां बताई गई है। आवर क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक
एंड द सेवरल राग्स आर बेस्ड ऑन द, हमारे ज्यादातर म्यूजिक है वो हमारे प्रहर के ऊपर बेस्ड है। प्रहर यानी पीरियड ऑफ द डे, यानी कि हमारा जो दिन है उस दिन को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं कि भाई सुबह, दोपहर, शाम, रात, तो अलग अलग प्रहर, पीरियड ऑफ द डे। एंड सिमिलरली आयुर्वेद, यूनानी एंड नेचर क्योर आर ऑल्सो टोटली बेस्ड ऑन नेचर, यानी कि हमें जितनी चीजें मिल रही है वो किसके द्वारा मिल रही है, नेचर के द्वारा, उसके बगैर हमारा जीवन पॉसिबल नहीं है। तो अगर 2 मार्क्स में पूछा जाए कि लिखो चलो नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, आपको क्या लिखना है, पहले तो हेरिटेज की डिफाइन लिख दो, फिर इंडिया के अंदर कौन सी चीज नेचुरली मिली हुई है वो लिख दो और उसके बारे में लिख दो, ठीक है। चलो उसके अंदर टाइप समझेंगे, जिसके पहला है लैंडस्केप, कि भारत के अंदर ब्यूटीफुल लैंडस्केप, जमीन के अलग अलग हिस्से हैं। लैंडस्केप स्टैंडर्ड 6 में आता है कि जो जमीन का हिस्सा इस हाइट तक है उसको हम ये बोलते हैं, जैसे कि ये है प्लेन, कि जिसकी हाइट 180 से बिलो है, ये है जहां पानी होता है उसको सी बोलते हैं, जहां पे चारों साइड पानी हो और बीच में जमीन हो उसको आइलैंड बोलते हैं। फिर प्लेन के ऊपर आती है प्लेट्यू, फिर जिसकी हाइट 900 मीटर से ऊपर हो तो उसके बोलते हैं माउंटेन, 2 माउंटेन के बीच में गैप हो तो उसको बोलते हैं वैली, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार के क्या हुए, लैंडस्केप हुए। तो ब्यूटीफुल लैंडस्केप आर जनरली फाउंड ड्यू टू द डिफरेंट शेप ऑफ द लैंड, फॉर्म होते हैं, फाउंड नहीं, फॉर्म होते हैं अलग अलग शेप के हिसाब से। एग्जाम्पल, हिमालय इज अ लैंडस्केप एंड इट हैज अ Indo-Indians and abundantly with the use of the vegetation and mineral, ये अपने को बहुत असंख्य रूप से हेल्प करता है, कौन, हिमालय। एंड स्ट्रेंज बर्ड, अलग अलग प्रकार के पक्षी, एनिमल, माउंटेन पीक्स एंड कवर्ड विद द स्नो, और वो किससे घिरा हुआ है, स्नो से। एंड ब्रिंग अ रिवर आर द गिफ्ट ऑफ द हिमालय, और हिमालय में से जितनी भी नदियां बहती है, जो पानी मिलता है, वो हमारे लिए अमूल्य भेंट है। फॉरेस्ट ऑफ द तराई एंड इट्स अ पिलग्रिम प्लेसेस, पिलग्रिम प्लेसेस पता है आपको, जहां पे भगवान का स्थान होता है, जहां पे जाके हम भगवान की पूजा अर्चना कर सके, दैट इज कॉल्ड पिलग्रिम प्लेसेस। जैसे कि हिमालय में है ना, अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ठीक है। समिट लाइक नंदा देवी हिमालय। एंड सिंस द एंशिएंट टाइम हिमालय हैज अ ग्रेटर इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया, यानी कि भारत को बहुत मदद रूप है, या तो पहले से ही रहा है, कौन, हिमालय, तो दैट इज कॉल्ड लैंडस्केप। चलो नेक्स्ट है रिवर, कि भारत को रिवर किस तरह से मदद रूप है। रिवर हैज बीन प्रोवाइडिंग, पहले तो रिवर क्या प्रोवाइड करती है, नेचुरल वे, अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो पानी के हिस्से से हम जा सकते हैं, और एंशिएंट टाइम से यही रास्ता यूज भी करते थे। एंड इंडियन कल्चर हैज अ फ्लोरिश, भारत का जो कल्चर है ना वो फैला है किसके आसपास, नदी के आसपास। आप ज्यादातर शहर देखेंगे ना तो वो शहर किसके आसपास बसे हुए होते हैं, नदियों के। जैसे कि एग्जांपल अहमदाबाद, तो अहमदाबाद किस नदी के किनारे पे है, साबरमती, तो साबरमती नदी हुई, उसके नजदीक क्या बसा हुआ है, अहमदाबाद। तो हमारे ज्यादातर इंडियन कल्चर फ्लोरिश ऑन द रिवर बैंक ऑफ द, जैसे कि हमारी 2 मुख्य नदियां कौन सी, इंडस एंड रावी। एंड द रिवर लाइक गंगा, यमुना, सरस्वती, इंडस, नर्मदा, गोदावरी एंड कृष्णा द profoundly influence the people of India. And river are the source, रिवर क्या है, सोर्स। पहले तो हमें वो ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करती है, दूसरा उसका डोमेस्टिक यूज कर सकते हैं, बाद में उसको हम इरिगेशन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, जो भी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, उसमें से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं, दूसरा उसको एक रास्ते के तौर पे वाटरवे भी यूज कर सकते हैं। बिसाइड दिस मैन वॉज डिपेंडेड, इंसान क्या है, उसके ऊपर निर्भर है, ऑन द रिवर टू द डेवलप द इंडस्ट्री। हम ज्यादातर इंडस्ट्री देखते हैं जिसके अंदर बहुत पानी यूज होता है, तो वो पानी हम कहाँ से लाएंगे, तो नदी के आसपास अगर इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे, जैसे कि क्ले यूटेंसिल्स बनाना हो गया, फिर प्लास्टरिंग करना बिल्डिंग को या हाउस को, ठीक है, इसके लिए ज्यादा पानी लगेगा, तो हम कहाँ से यूज करेंगे, रिवर। ऑब्वियसली रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर वाटर हैज मेड अ ह्यूमन लाइफ अ ब्यूटीफुल, हमारे जीवन को एक तो सुंदर बनाती है और क्या बनाती है, प्रॉस्पेरियस। एंड लैंडस्केप सीन्स एट द डाउन एंड द डस्ट आर वेरी फैसिनेटिंग ऑन द साइड रिवर। आप देखते हैं कि नदी के जो किनारा होता है ना उसके आसपास बहुत सुंदर दृश्य बनते हैं, जैसे कि एक साइड से नदी बह रही है
बाजू में पानी के बाजू में थोड़ा सा घास है, थोड़े दूर पर्वत है, ठीक है। तो एक अच्छा जो सीन क्रिएट होता है और वहां बैठ के जो भी इंस्पिरेशन मिलती है अपने को, ठीक है, या तो आर्टिस्ट जो होते हैं वो वहां बैठ के इनरिच द लाइव्स ऑफ द पीपल बाय डेवलपिंग देयर एस्थेटिक सीन्स। जो पेंटर होते हैं ना वो अच्छी पेंटिंग भी बनाते हैं, फिर कोई गजलकारी होते हैं, जो कोई पोएट होते हैं तो वो वहाँ बैठ के पोएट्री भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अच्छे से उनको क्या मिलेगा, सीन, अच्छे से उनको क्या मिलेगा, सीन मिलेगा, साथ ही साथ अच्छे से उनका माइंड फ्रेश होगा तो कुछ लिख सकेंगे, कुछ बना पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा चीज का इंपॉर्टेंस हो गया रिवर्स का। नेक्स्ट है वेजिटेशन। तो पीपल ऑफ द इंडिया आर एनवायरमेंट लवर, अपने को पहले से ही पर्यावरण से ज्यादा लगाव रहा है एंशिएंट टाइम से, और उसका प्रूफ क्या है, देयर लव एंड अफेक्शन टुवर्ड द फ्लावर, कि हमारे जो आसपास जितने भी फूल पौधे होते हैं, shrubs and plants, human, animal, bird, etc. are dependent, इन सबको खाने पीने के लिए कहीं ना कहीं ट्री के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा फूड के लिए। एंड बनियान एंड पीपल, याद रखेंगे, बनियान, पीपल एंड बेसिल आर वर्शिप इन इंडिया। ये ऐसे ट्री है, ऐसे पौधे हैं जिनको हम पूजते हैं, वर्शिप करते हैं। क्रीपर, पल्सेस, ऑयल सीड प्लांट, ग्रीन फील्ड, ठीक है, प्रॉस्पेरियस हर्ब्स, पेग फॉरेस्ट एंड मेडिकल प्लांट, जिसके अंदर से हम औषधियां बनाते हैं। अल्ट्रा एनरिच आवर लाइफ फ्रॉम द एंशिएंट टाइम। एंड हरडे, आंवला, बहेंडा, एलोवेरा, अरडोसी, नीम, ये ऐसे प्लांट है जो कहीं ना कहीं मेडिसिन, या तो फ्लावर, रोज, लोटस, मोगरा, ठीक है, डमरो, सनफ्लावर, चंपा, जुई, ठीक है, जैस्मिन एटसेट्रा मेड ह्यूमन लाइफ वेरी ब्यूटीफुल। और इसके अंदर से अपने को क्या मिलती है, सुगंध, फ्रेग्रेंट एंड हेल्दी एंड प्रॉस्पेरियस। इसीलिए सोशल एंड रिलीजियस लाइफ इंडिया इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेजिटेशन, यानी कि हमारी जो धार्मिक और सामाजिक जीवन है वो ज्यादातर इन्फ्लुएंस किससे हुआ है, हमारे आसपास के वेजिटेशन से। चलो समझ आ रहा होगा, ठीक है। वेजिटेशन के बाद वाइल्ड लाइफ यानी कि एनिमल्स। तो इंडिया इज अ नेचर लवर सिंस एंशिएंट टाइम, पहले से ही अपने को लगाव रहा है। एंड इट इज अ कंट्री विद एनिमल लवर, अपने को एनिमल भी पसंद है। टाइगर, लायन, एलिफेंट, राइनो, फॉक्स, बेयर, डियर, सांबर, रैबिट, पाइथन, स्नेक, फिर मंगूस, लिजर्ड, ठीक है, एंड प्रोस्पाइन लाइक मैनी सच ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एंड सीन। अपने यहाँ पे सभी प्रकार के जानवर देखने को मिलते हैं, और खास करके एशियन लायन। अब नाम से ही पता चल रहा है ना, एशियन लायन यानी कि हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसमें पूरे में वो दिखते थे, लेकिन अब बेचारे सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखने को मिलते हैं, गिर फॉरेस्ट गुजरात के अंदर। हमारा रिलीजियस बिलीफ, हमारी जो धार्मिक मान्यता ऐसी है कि ज्यादातर हमारे भगवान जो है उनकी जो मूर्तियां हैं, स्टैच्यू, गॉड और गॉडेसेस, उनका व्हीकल क्या रहा है पहले से ही, वाइल्ड एनिमल, जैसे टाइगर हो गया, पीकॉक, ठीक है, एलिगेटर, ईगल। एंड हमारा जो नेशनल करेंसी है, करेंसी नहीं एम्बलम, क्या बोलेंगे, एम्बलम, एम्बलम जो है वो भी हाईली वैल्यूड है बाय 4 फिगर ऑफ लायन। आप देखते होंगे ऐसे हमारा जो नेशनल एम्बलम है ना, वहां पे एक 3 साइड्स ऑफ लायन अपने को देखने को मिलती है, चौथी जो होती है वो बिहाइंड द सीन होती है, एक साइड हॉर्स होता है और एक साइड बुल होता है। तो हमारा नेशनल एम्बलम भी किससे इन्फ्लुएंस है, बाय एनिमल्स। एंड फर्दर मोर टू प्रोटेक्ट, इसीलिए हमें वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसको रिजर्व करना चाहिए। एंड क्रिएटेड एवर लॉ, ऐसे कानून बनाने चाहिए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर लाइफ, ताकि उनकी जीवन को हम बचा सकते, हैज बीन इरेक्टेड, और ऐसे कानून रखने चाहिए ताकि कोई उनका शिकार कर सके नहीं। चलो वाइल्ड लाइफ के बाद कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का कल्चरल हेरिटेज। भारत है तो ऑब्वियसली इसका हेरिटेज कैसा रहा होगा, एंशिएंट। तो इंडिया हैज अ गिफ्टेड टू अ वर्ल्ड डाइवर्स, अपने पास इतनी विभिन्नताएं हैं, रिच हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज इज अ मैन मेड हेरिटेज। देखो कल्चरल हेरिटेज का दूसरा नाम क्या है, मैन मेड
हेरिटेज एंड वॉट एवर इज रिसीव्ड और क्रिएटेड, हमने जो भी पाया है या जो भी बनाया है इंसानों ने, वो किस तरह से, तो हिज टैक्ट, विजडम, आर्ट, स्किल, इट इज कॉल्ड कल्चर हेरिटेज। यानी कि इंसान ने अपनी काबिलियत के हिसाब से जो चीजें बनाई है वो उसका क्या हो जाता है, हेरिटेज। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम आर्यन, सबसे पुराने आर्यन, क्षत्रप, ठीक है, कुषाण, हुन्स, पर्शियन, टर्क्स, अर्बन्स, मुगल्स, ब्रिटिशर, फ्रेंच, जितनी भी प्रजातियां भारत में आई, कास्ट एंड ट्राइब हैव केम टू इंडिया, भारत में इतने प्रकार के लोग आ चुके हैं, तो ऑब्वियसली उनकी कोई ना कोई कल्चरल चीज हमने शेयर की होगी, एक्सचेंज की होगी। एंड इंडियन कल्चर फ्रॉम एक्सचेंज बिटवीन ऑल दिस हैज बिकम अ रिच, जिसके कारण ही हमारा कल्चर कैसा बना है, रिच बना है। एंड दिस पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम द प्री historic period have contributed to the people of the world, and the art of the architecture and the sculpture are 5000 year old। हमारा जो आर्किटेक्चर है ना, चीजें बनाने की कला, कितने साल पुरानी है, 5000 साल पुरानी। and the remain of the Indus Valley civilization is evidence of this, और इसका एविडेंस क्या है कि 5000 साल पुरानी आपके पास कोई बिल्डिंग है, तो हाँ देख लीजिए, सिविलाइजेशन पूरा शहर है। and our since the remain of the figure of the gods and goddesses, humans, animals and several toys, as well as the sculpture of the bearded man and the statue of the dance, यानी कि हमने ऐसी मूर्तियां बना के रखी है, भगवान देवी देवताओं की मूर्तियां, इंसानों की जो आइडल्स या तो टॉयज, एनिमल्स, छोटे छोटे टॉयज बना रखे हैं, बियर्ड मैन जो एक बना रखा है जो शो करता है कि उस टाइम पे कैसी लाइफ होती होगी, एक स्टैचू बनाया है डांस करता हुआ। एंड आवर फील सेल्फ द एस्टिमेट एंड प्राइड इन आवर कल्चरल हेरिटेज, जिसका हमें गर्व है कि हम इतने पुराने हेरिटेज का या कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा रहे हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट इसी का हिस्सा है क्या कि फर्दर व्हेन वी लुक एट द फिगर ऑफ द बुलॉक और अ लायन ऑन एन इन्वर्टेड लोटस, हम देखते हैं कि एक लोटस है, कमल है, कमल के अंदर हमने एक फिगर देखी थी, बुलॉक एंड लायन, लोटस ऑफ, और वो ये जो था वो सिंबल कब का था, मौर्यन एरा के टाइम पे। गौतम बुद्धा, स्टैच्यू ऑफ द गौतम बुद्धा, मेडिटेटिव फ्रॉम द स्टैच्यू ऑफ द जैन तीर्थंकर्स एंड द केव ऑफ इलोरा, ये सब हेरिटेज के नाम लिखे हैं, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी एक्सेट्रा। बाय सीइंग दिस, इन चीजों को देख के हमारे हेरिटेज के लिए हमें क्या होता है, फील प्राउड, ग्लैड एंड ऑल्सो रिस्पेक्ट फॉर आवर कल्चरल हेरिटेज के इतने साल पुरानी चीज है। जैसे अपने घर में अपने दादाजी ने कोई ऐसी चीज रखी हो जो 1000 या 500 साल पुरानी है, उनके दादा के भी दादा ने उनको दी हो, और वो अभी अपने को दादा दिखाए, तो हम 5-6 लोगों को बिठा के दिखाएंगे कि देखो ये हमारी विरासत है। तो उसी तरह से ये चीजें भी हमें क्या मिली है, विरासत में मिली है। आवर कल्चरल हेरिटेज अकोमोडेटेड प्लेसेस, याद रखेंगे हमारे हेरिटेज के अंदर पैलेसेस, बिल्डिंग, स्कल्पचर, स्तूपा, विहार, ये सब आगे समझाऊंगा, विहार किसको बोलते हैं, स्तूपा किसको बोलते हैं, ठीक है। फिर चैत्य, टेम्पल, मॉस्क्यू, टॉम, फोर्ट, गेट, ये सब आर्किटेक्चर का नाम है। इवन हिस्टोरिकल प्लेसेस, आवर फ्रीडम मूवमेंट, जैसे कि हमने आज़ादी के लिए फ्रीडम मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट की थी, साबरमती आश्रम, दांडी मार्च, दांडी, बारडोली, वर्धा, ठीक है, शांति निकेतन कहाँ आया हुआ है, कोलकाता, दिल्ली। तो इन सब चीजों का कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ द कल्चरल हेरिटेज, इन सब का इंपॉर्टेंस है हमारे कल्चर हेरिटेज का। एंड इसके साथ साथ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, डिस्कवरी ऑफ जीरो, हमने किसका आविष्कार किया, जीरो, मैथमेटिक्स, फिर कैलेंडर, एस्ट्रोनॉमी, आयरन, लिटरेचर, रिलीजियन, फिर युद्ध शास्त्र, चैरियट, वो रथ होता है ना, चैरियट, पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी, फिर बॉटनी एंड वास्तुशास्त्र, रिलीजियन, रिपब्लिक, जुडिशरी, लेजिस्लेशन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, द इम्पोर्टेंस डिस्कवर, ये जितने भी इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज है वो भारत ने दुनिया को दी है, तो इसीलिए दुनिया भारत का इम्पोर्टेंस समझती है। इसके पहले हमने बात की थी, स्टैच्यू मिला था जो बियर्ड वाला, तो ये फोटो आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है, ठीक है।